हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बच्चन जी की कविता नंबर 2 जिसको नाम दिया गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि किस तरह से हम किसी आत्मजन के लिए कितने व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहता है, और ऐसी भावना मन में आने के बाद हमारे जो कदमों में, पंखों आदि में एक चंचलता यानी तेज़ी आ जाती है। तो कवि कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि समय चलायमान है, जैसे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी हो जाता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि मंजिल भी पास होती है। यह सोच थका दिन का पंथी, कि ऐसा सोच करके थका हुआ पूरे दिन काम करने के बाद या मेहनत करने के बाद, थका होने के बाद भी जो पंथी है, जो राही है, कि जल्दी जल्दी चलता है, कि वह तेज़ी से चलने लग जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो दिन है वो जल्दी ही ढल जाएगा, ऐसी भावना उसके मन में होती है। तो आगे जो कवि है वो चिड़िया और उसके बच्चों को उदाहरण देकर के हमें बताना चाहता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा कुछ पाने की आशा, नीड़ों से झांक रहे होंगे और घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, कि चिड़िया के मन में जब ऐसी भावना आती है कि उसके बच्चे उसके इंतजार में होंगे, उससे कुछ पाने की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, तो ऐसी भावना उसके मन में आने के बाद तो उसके परों में यानी पंखों में एक चंचलता, एक तेजी आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और वह समय रहते अपने घोंसले तक पहुंच जाना चाहती है, कि कहीं जो दिन सूर्यास्त न हो जाए। मुझसे मिलने को कौन विकल, लेकिन कवि है इससे जो थोड़ा हटके है, कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल बेचैन। मैं हूँ किसके ही चंचल और मैं किसके लिए चंचलता पैदा करूं, क्योंकि कवि का कोई अपना नहीं है। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, कि जब मन में ऐसी भावना आती है तो कदम है वो स्थिर हो जाते हैं। भरता मन में विह्वलता है और कदमों जो उसके उर यानी हृदय में जो बेचैनी है वो पैदा करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन है वो जल्दी ही ढल जाता है। तो ये कविता आप पढ़ेंगे, जैसे आपने फर्स्ट पोइम पढ़ी थी, उसके बाद आप अभ्यास के क्वेश्चन है, जो 6 क्वेश्चन हैं यहाँ दोनों कविताओं को इकट्ठे ही दिए हैं, तो वो लिखेंगे। और सेकंड कविता पढ़ने के बाद आप MCQ याद करेंगे इसके। तो ये काम आपने करना है। और जैसे आपने लेसन पहले अच्छे से लिखे थे, उसी तरह से आप अपनी कविताएं हैं उनको भी कंप्लीट करें। आप ये ध्यान रखें कि कविता से सबसे ज़्यादा काम आता है, यानी जीवन परिचय भी आता है, सह प्रसंग व्याख्या भी आती है, MCQ भी आते हैं, और जो बड़े क्वेश्चन हैं वो भी आते हैं। तो इनको आप बड़े अच्छे से करें ताकि आप को दोबारा से इन पे ज़्यादा समय ना लगाना पड़े। तो ये काम है आपका।